हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग आप सभी को। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आंसर कहाँ पर देंगे? कमेंट सेक्शन में हमें आंसर देंगे। 1 डेसीमीटर बराबर होता है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बिना यहाँ पर किसी भी टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इससे पहले आप सभी को बता दें। देखिए बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसे नोट करके रखिए। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेमी होता है, सेंटीमीटर जिसे हम बोलते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 1 डेसीमीटर बराबर। सभी जगह देखिए मीटर 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 लगा गया है, लेकिन हम आपको बता दें 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है वो आप पहले ध्यान से समझिए, फिर हम इसको उल्टा कर देंगे। 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। कितना होता है? 10 डेसीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें 1 डेसीमीटर बराबर निकालना है। तो 1 मीटर के बटे में 10 आ जाएगा और मीटर ही रहेगा और बराबर रहेगा 1 डेसीमीटर। ये बात आप समझ पा रहे हैं? 1 डेसीमीटर। अब यहाँ पर देखिए यही तो हमसे पूछा गया, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा? 1/10 मीटर। तो 1/10 यहाँ कहीं पर नहीं दिया, लेकिन इसी को हम कैसे कर सकते हैं? ये 10 बट्टे में है, इसे ऊपर ले जाएंगे अगर हम इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 1 गुणा क्या हो जाएगा? 1 की गुणा में जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है? तो हमारा पहला विकल्प सही है इस क्वेश्चन का। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित भिन्नों को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन को आप सभी को करना है, कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों को दर्शाता है। कैसे कर पाएंगे आप सब लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है आप सभी को और आंसर आ जाएगा। देखिए एक तो तरकीब ये होती है कि यहाँ पर आप सभी लोग किसी एक भिन्न को लेकर के इसके हर बराबर कर लो, हर को बराबर कर लो। अगर हर आप देखेंगे तो यहाँ पर बराबर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। लासा लेकर हर को बराबर कर लें तो देखिए 8 है, 12 है, 16 है, 4 है। या फिर पहले वाले को हम कर लेते हैं, पहले वाले को भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए अगर हम बराबर करना चाहें तो लासा हमारा क्या आ जाएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि देखिए सभी से कट रहा है तो 48 आएगा। तो पहले वाले का अंश क्या हो जाएगा? फिर देखिए 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, पहले वाले के ऊपर में 30 आएगा। फिर कामा लगाएंगे, 12 से काटेंगे 4 बार में, 12 चौक 48, 7 चौक 28 आएगा। और फिर आप देखेंगे 48 को काटेंगे, 12 बार में कटेगा, 12 और 3 का गुणा 12 3 36 होता है। फिर देखिए 16 से काटेंगे 48 को, 16 3 48, 3 बार और 13 का 3 से गुणा 39 आएगा। आपसे कहा गया बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ऊपर वाली संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले 28 वाले को लाया जाएगा। 28 पे मतलब है 7 वाला किस में आगे है? तो 7 वाला केवल यहाँ पर पहले है। और सबसे अंत में कौन सा आएगा? 39 वाला। तो 39 यानी 13 वाला देखिए यहाँ पर दिया गया है। चौथा आंसर आपका सही है। कैसे हमने 1 सेकेंड में कर लिया, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने कैसे पता कर लिया। देखिए यहाँ पर ये 30/48 है, 28/48 है, 36/48 है, 39/48 है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 28/48, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया, यानी 7 बटे। देखिए अगर हम इसे ऐसे लिखें 7 बटे को 28/48, और फिर से हम वही क्रम ला सकते हैं इसका। 4 से काटेंगे 12 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में। इसका मतलब है 7/12 था, जो कि पहला कहाँ पर लिखा हुआ है? सबसे छोटा। क्योंकि बढ़ते क्रम में लगाना तो सबसे छोटा पहले लगाना पड़ेगा। तो चौथा सही आंसर है। इस तरह से किया जाता है। आप सब कमेंट्स में आंसर करते रहिए फटाफट से, किसका आंसर सही आ रहा है। हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप सभी के आंसर देखते रहेंगे।
ये क्वेश्चन बच्चों आप सब देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। केवल जोड़ घटाव का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, पॉइंट्स वाला जोड़ है। यहाँ पर 3 अंक बाद पॉइंट्स लगा हुआ है। जहाँ पर हम बना रहे हैं ध्यान से देखिए, पॉइंट्स लगा है, पॉइंट्स लगा हुआ है। पॉइंट्स यहाँ पर देखिए सही से लगा देते हैं, यहाँ पर यानी 4 के बाद लगा हुआ है, और यहाँ 7 के बाद लगा है, यहाँ 3 के बाद। इस तरह से हमारा पॉइंट्स लगा हुआ है, पॉइंट्स लगा हुआ है। पॉइंट्स जो है स्क्रीन पर इस तरह से लगे हुए हैं। इनके पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनको जोड़ घटाव करना है और आंसर करेंगे। तो देखिए जो भी प्लस वाले हैं, ये वाला और ये वाला, इसे हम पहले जोड़ेंगे और फिर इतना घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम जोड़ करते हैं। हमें पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स लिखना चाहिए। पहले हम लिखेंगे 945, इस तरह से देखते रहिएगा। पॉइंट्स 341, एक एक करके पढ़ा जाता है। हम यहाँ पर आप सभी को बता दें 3 4 1 पढ़ना चाहिए, 341 का भी नहीं पढ़ना है आपको, गलती नहीं करनी है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, जो प्लस प्लस के उन्हें जोड़ेंगे। 875 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 3 5 है, इस तरह से लिख लेंगे। फिर देखिए 31.025 है, तो लिखेंगे 31.025। इस तरह से जोड़ने के लिए एक लाइन में लिखा जाता है। अब देखिए जोड़ करेंगे, आंसर क्या आएगा। 5 5 10 का 1, हासिल 1 लगेगा, और 3 2 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 लगेगा, 7 और 1 8 और पॉइंट्स लगेगा। फिर देखिए 5 5 10 का और 1 11 का 1, हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 10 4 14 1 15 के 5, हासिल 1 हो जाएगा, 10 8 18, ये आ चुका है। अब इसमें से हमें क्या घटा देना है, 1042.792 ये घटाना है। कैसे घटाएंगे, इधर लिखकर घटाते, देखिए 1851.801 ये है। घटाना क्या है, ये बीच वाला घटाना है, तो घटाएंगे। कैसे घटेगा, 792 इस तरह से लिखा, पॉइंट्स लगाया, और 2401 कैसे घटेगा। बहुत आसान है, जैसे घटाते हैं वैसे ही घटाइए। जहाँ पर पॉइंट्स है वहाँ पर पॉइंट्स लग जाएगा। 11 में से 2 जाएंगे 9, 0 आएगा फिर, और फिर यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए घटेगा आकर के, तो 1 में से 2 नहीं जा रहा, 11 में से 2 जाएगा, 9 आएगा, 4 0। यहाँ पर कितना आएगा, तो 8 है, 8 आएगा, 0। कितना आ रहा है, कहाँ पर आंसर है, 809.009। सही आंसर चौथा वाला आ चुका है। इस तरह से समझ पा रहे हैं आप सब। आंसर कमेंट्स में देते रहेंगे। क्वेश्चन अच्छा था। एक आयताकार टैंक 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा और पानी से पूरा भरा हुआ है। टैंक में भरे हुए पानी का आयतन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे किया जाता है देखिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, आयतन निकालना हो, तो आपको आयतन बराबर एक फार्मूला याद रखना है। आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, देखिए हम लिख रहे हैं, लंबाई की गुणा करनी होती है चौड़ाई से, और चौड़ाई की गुणा ऊंचाई से। आयतन निकल जाएगा, देखिए कितना आएगा, 15 गुणा 12 गुणा 8, और सभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर में सभी हो या फिर मीटर में हो। आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक जैसे होने चाहिए, नहीं होते हैं तो हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे। 15 और 8 का गुणा क्या होता है, आप सब जानते हैं। 15 8 120 होता है, तो 120 इस तरह से लिखेंगे, और 12 से गुणा और बचा है बीच से करने को, तो करेंगे क्या हो जाएगा, 12 12 का 144 होता है गुणा, और 0 आखिर में, तो 0 लगाएंगे इस तरह से। 1440 कहाँ पर है, घन सेंटीमीटर, ये आंसर आ चुका है। हमेशा आयतन घन सेंटीमीटर में आता है, ये बात आप याद रखेंगे। आंसर आ चुका है, ठीक है, चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो आप समझ पाएंगे। 3 अंकों की संख्या को n द्वारा 22 72 तथा 875 को विभाजित करने पर हमें एक शेषफल प्राप्त होता है। n के अंकों का योगफल है।
क्या कहा जा रहा है, यह समझने की कोशिश करिएगा। 3 अंकों की संख्या n, कोई संख्या है 3 अंकों की, जिससे क्या किया जाता है, 22, 72 और 875 को विभाजित करने पर हमें एक ही शेषफल प्राप्त होता है। एक ही शेषफल प्राप्त होता है। तो आपको ये पता करना है क्या शेषफल प्राप्त होता है। जैसा उसमें प्राप्त होगा वैसा ही इसमें प्राप्त होगा। n के अंकों का योगफल क्या है, ये पता करना है। कैसे ज्ञात कर पाएंगे, यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको देखिए बाद में हल करवाएंगे। ये जो क्वेश्चन अभी समझ नहीं आ रहा है क्या इसमें पूछने की कोशिश की गई है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, जूलिया को आधा घंटे कपड़े धोने में, अपने बालों में कंघी करने में, कपड़े पहनने में लगता है। 1/4 घंटा नाश्ता करने में लगता है। जूलिया को स्कूल जाने में, तैयार होने में कितना समय लगता है। कैसे करेंगे, 1/2 लिखेंगे और जोड़ देना है 1/4। अब देखिए इसका जोड़ करेंगे तो आपका यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी टोटल आएगा 3/4। आंसर कहाँ पर है, ये वाला आपका सही आंसर आ चुका है। ऐसे किया जाता है सवाल को कम समय में। और अगला क्वेश्चन आपसे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पर देना है, कमेंट्स में आंसर देंगे। कहा गया है रोमन संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। इसका आंसर आप सब कहाँ पर देंगे, कमेंट सेक्शन में। इस सेशन के एंड होने के बाद होमवर्क के रूप में एचडब्ल्यू के रूप में आंसर करना है। कौन सा इनमें से गलत है, देख सकते हैं गलत कौन सा लिखा गया है। तो आप सब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप सभी को कहाँ पर आंसर देना है। इस यानी लाइव सेशन के बाद आप सभी लोगों को कहाँ पर, कमेंट्स में आंसर करना है। तो आइए चलते हैं, आज कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने लिए हैं। बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त तो प्रत्यय के सही विकल्प का चयन करें। आपको शब्द क्या दिया गया, शब्द दिया गया विद्यालय। विद्यालय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ा हो, पीछे जुड़ा हुआ जो शब्द होता है। देखिए काफी सारे बच्चे सोचेंगे लय है, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर या है, ये भी गलत है, अलय भी गलत है, आलय सही है। देखिए विद्या में क्या जुड़ा होता है, विद्या प्लस आलय, इस तरह से विद्या प्लस आलय क्या होता है, विद्या प्लस आलय, इस तरह से ये जुड़ा रहता है यहाँ पर। तो प्रत्यय जो पीछे जुड़ा हो क्या जुड़ा था, आलय। तो सही आंसर दूसरा वाला इस तरह से हो गया। अगला है जो क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का स्त्री लिंग रूप चुनिए। स्त्रीलिंग रूप चुनना है, कौन सा हो जाएगा, जेठ का चुनना है। जेठ का स्त्रीलिंग चुनना है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जेठानी सही हो जाएगा। ये जेठानी गलत लिखा है, ये जेठाइन गलत लिखा है, जेठाइन भी गलत लिखा है, पहला वाला सही है। अगला क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, 4 दिए हैं, नदी, देवी, कविता, चंद्रमा। पुल्लिंग कौन सा है, जो पुरुष लिंग होता है, जिसमें पुरुष का बोध हो रहा है। देवी देखिए महिला यानी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, कविता स्त्रीलिंग है। आपको चुनना था पुल्लिंग, कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा आपका सही आंसर है। ये पुल्लिंग शब्द है, सही आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। बहुवचन का मतलब जिसमें एक से अधिक हो। अगर अकेली होती तब लड़की कहते हैं, लेकिन अगर 2-3 लड़कियां हों तब उन्हें क्या कहेंगे, 2-3 लड़की हैं तब क्या कहेंगे। तो लड़की का बहुवचन होता है जिसमें ढेर सारी लड़की हों, तो उन्हें क्या कहेंगे, लड़की तो कहेंगे नहीं। अब लड़की तो एक को कहते हैं, लड़कियां नहीं कहेंगे, लड़कियां नहीं कहेंगे, लड़कियां कहेंगे। अभी आपने कभी सुना होगा जब कहीं पर ढेर सारी यहाँ पर लड़की खड़ी हो तब कहते हैं लड़कियां। तो समझ पा रहे हैं, बहुवचन का मतलब जहां पर बहुत सारी हो लड़की, उसे लड़कियां कहते हैं। तो सही आंसर समझ पा रहे होंगे। मुहावरे का सही अर्थ है, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं मुहावरा दिखाई पड़ रहा होगा, अंगूठा दिखाना। इसका सही अर्थ क्या है, कभी कभी कहते हैं कि अंगूठा दिखाना,
कभी कभी आपका दोस्त भी कहता है अंगूठा दिखा देता है वो, इसका मतलब क्या है? झूठ बोलना नहीं होता है, अवसरवादी होना नहीं होता है, मौके पर इनकार करना या धोखा देना कौन सा होता है? देखिए, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है यहाँ पर मौके पर इनकार करना, अंगूठा दिखा देना। कहते नहीं अंगूठा दिखा दिया इसने, तो मौके पर इनकार करना। काफी सारे बच्चे धोखा देना लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। धोखा देना नहीं है यहाँ पर। जो सही आंसर, बहुत अच्छा आंसर है, वो मौके पर इनकार करना, अंगूठा दिखाना। समझ पा रहे हैं? आपको कुछ और लगता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट्स भी करते चलिए। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं आंसर देते चलेंगे। मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। इस मुहावरे का सही अर्थ लिखना है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या है? मूर्ख बन जाना, बुद्धि समाप्त हो जाना, सोचने विचारने की क्षमता न रहना, बड़ी चोट लग जाना। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों, ये कभी नहीं होगा बड़ी चोट लग जाना या बुद्धि समाप्त हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? मूर्ख बन जाना या सोचने विचारने की क्षमता न रहना। आंसर क्या होगा सही इसका? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में बताइए। ये दो आंसर तो हमने आपको बता दिए नहीं है, ए वाला है या बी वाला है। SW में फटाफट से इसका आंसर आप सब लोग करके बताएंगे आज हमें कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मूर्ख होना होगा या सोचने विचारने की क्षमता होगा? इन दो में से कौन सा आंसर है? आप सभी लोग SW में ये आंसर जरूर करेंगे। यहाँ हमने दो विकल्प पहले ही गलत कर दिए थे, अन्यथा हम चारों ही विकल्प देने वाले थे आपको। वाक्यांश के लिए सही विकल्प ढूंढिए। ये जो वाक्यांश दिया गया, वाक्य का एक अंश दिया गया, परीक्षा देने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर परीक्षा देने वाला, तो देखिए परीक्षक कहलाता है या विद्यार्थी कहलाता है या शिक्षार्थी या परीक्षार्थी? तो परीक्षक कभी नहीं होता है, परीक्षा लेने वाला परीक्षक होता है विद्यार्थी, पढ़ने वाला शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला परीक्षार्थी कहलाता है। सही तीसरा वाला है। विलोम शब्द ढूंढिए। पराजय का विलोम शब्द क्या होता है? पराजय का क्या होगा? अजय होगा, जय होगा, हार होगा, पराधीन होगा। देखिए, पराजय मतलब होता है हार, हार जाना या हारना, और जय का मतलब होता है जीत जाना। तो आप सब समझ पा रहे होंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? जय। हार नहीं होगा, पराधीन नहीं होगा, अजय नहीं होगा, सही क्या हो जाएगा? जय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब समझ पाए। बच्चों, अब देखिए सामान्य ज्ञान के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है में आंतरिक चट्टानें खनिज आदि सम्मिलित हैं किसमें? वायुमंडल में, जीव मंडल में, विकल्प 3 गोलार्ध में, विकल्प 4 भूमंडल में। देखिए बच्चों, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीव मंडल नहीं होगा यहाँ पर, वायुमंडल नहीं होगा और गोलार्ध नहीं होगा। यहाँ पर भूमंडल है। भूमंडल मतलब पृथ्वी पर आंतरिक चट्टानें और खनिज आदि सम्मिलित होते हैं। भूमंडल यानी जमीन, जो यहाँ पर आपका भू परपटी है, जो मिट्टी की परतें हैं उनके अंदर क्या होता है, यानी जमीन, जो पृथ्वी है, जो यहाँ पर लेंट्स होती है, जमीन होती है। आप समझ पा रहे हैं? जो मिट्टी का यहाँ पर बना हुआ है उसके अंदर क्या होता है? आंतरिक चट्टानें, खनिज, ये सारा कुछ मिला रहता है। तो चौथा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप सब आंसर करते हुए चलेंगे। लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है संभाव्य रिजर्व, जैव मात्रा ईंधन, जीवाश्म ईंधन, सजीव शक्ति। देखिए यहाँ पर सही आंसर बच्चों क्या, हम आपको बता दें, जीवाश्म ईंधन। जो भी जीव यहाँ पर पहले दफन हो गए थे, दब गए थे लाखों वर्ष पहले, या पेड़ पौधे दब गए थे, वो सब क्या बन गए हैं? जीवाश्म ईंधन बन गए हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन बच्चों, और ये क्वेश्चन आप सब लोग हमें कमेंट्स करके कहाँ पर? SW के रूप में आंसर करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है और अगले दिन हम ये सब कमेंट्स चेक करते हैं, आज ही चेक करेंगे। जैसे ही ये लाइव सेशन एंड होगा उसके बाद आप सभी के हम चेक करते हैं। आप सब लोग ये पता करिएगा और अगले दिन हम आपको ये बता भी देंगे, कमेंट्स में इसका आंसर डाल देंगे। रसगुल्ला की लोकप्रिय मिठाई है पश्चिम बंगाल की है या केरल की या पंजाब की या हिमाचल प्रदेश की? इन चार में से किस एक स्टेट की जो लोकप्रिय मिठाई है वो रसगुल्ला है? ये GS का क्वेश्चन है। तो आप सब लोग इसका आंसर SW के रूप में हम आंसर ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय समुदाय है? देखिए जनजातीय समुदाय कौन सा है यहाँ पर? पंडित, जाट, भील,
पंजाबी। सही आंसर है भील। भील यहाँ पर कैसा है, एक जनजातीय यानी ट्राइब है। ये कैसा है, ट्राइब है। आप सभी लोग जानते होंगे जिसे कहते हैं ट्राइब। ये ट्राइब है, ट्राइब कास्ट होती है, जनजातीय समुदाय होता है। तो आप सब समझ पा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रेक्षणशाला का नाम बताइए। लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, ताजमहल। तो आप सभी को बता दें, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार और ताजमहल एकदम नहीं है इसके। अब क्या है, लाल किला भी यहाँ पर नहीं है, तो सही आंसर है जंतर मंतर। समझ पा रहे हैं, जंतर मंतर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। बादल अधिकतर बने होते हैं बर्फ के, धूल के, जल की बूंदों के, धूम कोहरे के। तो देखिए धूल के नहीं होते हैं, धूम कोहरे के नहीं होते हैं, और बर्फ के भी नहीं होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर जल की बूंदों के बने होते हैं। जल की बूंदें एक समाहित होती हैं, इकट्ठा होता है पानी। तो सही आंसर तीसरा वाला है। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है और स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। भारत के किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है। जो भारत है उसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक किस स्मारक से चुना है। कपिल वस्तु से, या फिर हस्तिनापुर से, या सारनाथ से, या पानीपत से। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए हम आपको बता दें बच्चों, आप सभी ने देखा होगा जो तीन यानी ये रुपए पर देखा होगा, इस तरह का एक शेर सा बना होता है, तीन मुंह वाला शेर देखा होगा। एक्चुअली उसमें तीन मुंह नहीं होते हैं, उस शेर के चार मुंह होते हैं, एक पीछे को भी उसका मुंह होता है। जो रुपए पर आपने देखा होगा वो कहाँ से लिया गया है, जो हमारा यानी अपना क्या राष्ट्रीय प्रतीक है, तीन सिंह यानी चार मुख वाला जो सिंह है, उसमें तीन मुंह दिखते हैं आगे की ओर, चौथा पीछे रहता है इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है। सारनाथ से लिया गया भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक था, वो कहाँ से लिया गया, सारनाथ से। सही आंसर है तीसरा वाला। ये बातें आपको याद रखनी है। सो बच्चों अगले दो क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर हम HW के रूप में देते हैं, और इनका आंसर आप सभी को HW के रूप में करना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं, इसका आंसर कमेंट्स में करना है। HW के रूप में ये क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे करेंगे, सभी का हम चेक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पोल्ट्री फार्म में और कहाँ पर देना है, इसी क्लास के नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पर आंसर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो आप सब समझ पा रहे होंगे। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्मों में पालतू है। जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उनमें कौन सा पालतू है, बकरी, भेड़, मुर्गी, घोड़े। इसका आंसर भी आप सब लोग करेंगे। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है ये जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करो, बिना कहे ही आप सभी यहाँ पर शानदार तरीके से क्लास को देखते रहा करो। और सभी के हम यहाँ पर जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं लगातार। क्लास हमें कम समय में अच्छे से करनी होती है, इसलिए यहाँ पर हम सभी के कमेंट्स को देखते हुए चल रहे हैं। तो आप सभी कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।